हेलो स्टूडेंट्स, साइंस के अंदर लेसन नंबर 1 हमने पहले पढ़ा। लेसन 1 प्लांट्स किंगडम का है और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे। लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका था छुट्टियों से पहले। कंप्लीट इसका वीडियो बनाया था हमने, आपके पास भेजा, उसको आपने देखा और उसके क्वेश्चन आंसर मोस्टली बच्चों ने कर लिए थे। उसकी एक्सरसाइज इस लेसन की नहीं करी थी हमने, तो अभी जो दोबारा से हमने लेसन्स कवर कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हमने 3 लेसन पहले कंप्लीट कर दिए थे, इनकी एक्सरसाइज बाकी रह गई थी। उस टाइम में बुक अवेलेबल नहीं थी, तो आज हम लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज लेंगे। आई होप कि आपने इसका पूरा वीडियो देख लिया हो, जो हमने कंप्लीट लेसन का बनाया था, आपको भेजा है प्लांट्स किंगडम का, जिसके अंदर जो है लीफ एंड इट्स पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है कि एक पेड़ की पत्ती होती है, उस पत्ती के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में कवर किया गया था। फोटोसिंथेसिस जो है उसके बारे में बताया था, और प्लांट्स अपने फूड को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में, और फूड चेन के बारे में पढ़ाया था। ये सारे पॉइंट्स जो है हमने उस वीडियो में कवर किए थे। अगर नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, पिछला वीडियो, तो यूट्यूब के लिंक में आपको उसका मिल जाएगा। उस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लें और देख करके उसको लेसन को आप पूरा समझ सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम देखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है इसके अंदर? फर्स्ट में सर्किल द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, और 4 में से जो सही है उसको आपने सर्किल करना है। तो आपने फेयर नोटबुक में भी आपका यही करना है, आपने क्वेश्चन लिखना है और जो राइट आंसर है उसके नीचे आपने उसका नंबर डाल के आंसर लिखना है। पहला है आपका, विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ ए लीफ। इनमें से कौन सा एक पत्ती का, यानी पेड़ की जो लीफ होती है उसका पार्ट है। नाम दिया है पहला फिन्स। फिन्स क्या होता है आप लोग सब जानते हैं। ये जो मछली के अंदर एक पंख रूपी जो उसकी पार्ट होता है, जो तैरने के काम में लगती हैं फिशेस, या एरोप्लेन्स के अंदर जो उसकी पंख रूपी चीज़ें होती हैं उनको फिन्स हम कहते हैं। गिल्स भी एक फिश का ही पार्ट है। नोज़ है, ये भी एक ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, जिसको भी आप लिविंग थिंग्स कहते हो, मतलब एनिमल्स का पार्ट है नोज़। वेंस, वेंस जो है वैसे तो सभी का पार्ट है, क्योंकि वेंस का मतलब हम लोग नसों से लेते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है, क्योंकि फिन्स फिश का पार्ट है, क्लियर हो गया। गिल्स भी एक फिश का ही पार्ट है। नोज़ अपने एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स का पार्ट है, और वेंस जो है ये प्लांट्स के अंदर भी आता है, और यानी इसको लिविंग थिंग्स में कह सकते हो आप, आता है। हमारे शरीर में भी होती है वेंस, एनिमल्स के बॉडी में होती है वेंस, और लीफ में होती है। कहाँ पे होती है? वैसे तो आपने बुक के अंदर पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ एक पत्ती है, कोई भी पत्ती है, और बुक के अंदर आपने इसमें दिया हुआ, उसमें मैं दिखा दूंगा मैं आपको। यही तो पार्ट आप देखते हैं हम लोग नॉर्मली अमूमन एक लीफ के अंदर। इसके मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं भाई? एक पार्ट तो आपका ये पूरा जो है ये पत्ता हो गया, ये कंप्लीट पत्ता, ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये पत्ता। तो इसको हम लोग जो है, ये चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड यानी वो पार्ट जो कंप्लीट जो पोर्शन आ गया इसका, यानी इतना बड़ा पत्ता जो है, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। अब क्या है, ये पोर्शन वो पोर्शन होता है बेटा जो पेड़ के, किसी पेड़ से जुड़ा होता है। एक पेड़ है, उस पेड़ से जो जुड़ा होता है या टहनी से जुड़ा होता है, वो पोर्शन होता है, ठीक है। इस पोर्शन को, यानी इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? स्टॉक, जो यानी उसके जो जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बच गए क्या? ये वाला पोर्शन इसका, ये वाला बच गया, ठीक है, और एक बच गया आपका ये वाला। अब ये जो पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को, इस पोर्शन को, यानी ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी आ गई वेंस।
ये क्या आ गई, ये है आपकी वेंस, यानी ये जो लाइंस हैं इसके अंदर बारीक लाइंस भी होती हैं, इसके बीच बीच में जो है वो बिल्कुल बारीक लाइन भी होती हैं। जो बारीक लाइन होती है उनको हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है। और ये जो लाइन है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मिड रिब, दिस इज कॉल्ड द मिड रिब। तो यानी ये जो प्लांट की जो लाइंस थी इनको हम वेंस कहते हैं। तो बेटा इसके साथ मेरा मकसद आपका ये था कि आपको एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको क्लियर भी करना कि किसको इसका कहाँ पे वेंस होती है। तो वेंस समझ में आ गया, एक पत्ती के अंदर अगर हम इसको आपकी बुक से समझाएं तो आप और से समझ लोगे। तो मेरा वो था, ये आपका लीफ था, इसके अंदर आपको दिखाया गया ये इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक, देन दिस इज़ द लाइन, ये जो पोर्शन लाइन कह सकते हैं आप इसको पत्ते को कह देंगे हम। लीफ ब्लेड, इट इज़ अ फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, इट इज़ द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ ब्लेड जो है। वेंस है ये वाला, दीज आर द फाइन लाइन्स, यानी जो लाइन्स हैं ये वाली लाइन्स जो दे रखे हैं फाइन लाइन्स जो हैं, इन लाइन्स को हम वेंस कहते हैं। ऑन द लीफ ब्लेड द थिक वेन इन द मिडल इज कॉल्ड द मिड रिब, और इसके अंदर जो बारीक बारीक लाइन जो दे रखे हैं ये मिड रिब कहते हैं। और ये जो मेन लाइन है बीच की मोटे वाली, इसको भी हम मिड रिब ही नाम दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ दे दिया आपको, तो इसके अंदर आपने दे दिया। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया वेंस वाला। नेक्स्ट वन इज द लीव्स दिस अब्जॉर्ब्स द सनलाइट, इन द लीव्स द अब्जॉर्ब्स दिस अब्जॉर्ब्स द सनलाइट। एक पत्ती के अंदर ये कौन सी चीज़ है जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है? तो इनका अलग अलग रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लीफ ब्लेड के बारे में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लीफ ब्लेड क्या होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीफ। स्टॉक जो है ये जो पत्ती के पीछे होता है, जो पेड़ से जुड़ा होता है, तने से जुड़ा होता है या किसी टहनी से जुड़ा होता है, उस पोर्शन को कहते हैं स्टोमेटा। जो है बेटा ये क्या है कि ये लीफ के अंदर छोटे छोटे, यानी आप उसको छेद कह सकते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के काम में ये लेते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल, नेक्स्ट क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन सब्सटेंस है, जो लीफ के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो कौन सी चीज़ है इनमें से जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करने में काम में लेता है, पत्तियों के अंदर होता है? तो नेचुरली है कि ये चीज़ें तो नहीं है। और ये क्लोरोफिल जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, उसको प्रोसेस होता है एक प्लांट्स के फूड बनाने का, ठीक है। तो उसको अंदर के अंदर क्लोरोफिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्लोरोफिल इसका आंसर, क्लोरोफिल इसका आंसर आएगा। इट इज़ यूज टू अब्जॉर्ब द सनलाइट। द नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा फूड नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज दिस, ठीक है। अब क्या है, जो एक्स्ट्रा फूड हो जाता है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ, जो कि प्लांट्स यूज़ नहीं करते हैं, वो किसके रूप में प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है? ग्लूकोज बेटा जो प्रोसेस, जो खाना होता है, इसका फूड होता है, उसका नाम दिया गया प्लांट्स के फूड को। लीव्स इसकी पत्तियाँ होती हैं, तो इसके अंदर तो ये स्टोर इसके रूप में तो स्टोर नहीं होता है, फ्लावर के रूप में भी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ये भी पार्ट है एक प्लांट्स का, ये भी पार्ट है एक प्लांट का। और ग्लूकोज जो है ये इसका फूड है प्लांट्स का। अब एक्स्ट्रा फूड जो है वो है स्टार्च, यानी जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट्स के अंदर वो स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट वन इज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड बाय दिस नेम। प्लांट्स जो हैं वो इस नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं भाई? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा तो नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा तो ऑलरेडी इसका पार्ट है। पार्ट भी क्या कहेंगे, तो ये लीफ के अंदर बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक जो छेद होते हैं, तो उसका एक वो है। फूड चेन तो ये भी नहीं है, क्योंकि फूड चेन जो एक प्रोसेस है जिसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि एक लिविंग थिंग्स डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसको हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कहते हैं बेटा इस्तेमाल करने वाले को। कंज्यूमर किसको कहते हैं? जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। और प्रोड्यूसर वो होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है या कोई चीज़ को बनाता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है दूसरे के लिए। तो इनमें से क्या चीज़ है प्लांट्स? तो स्टोमेटा ये है नहीं, फूड चेन ये है नहीं। अब क्या कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है? तो कंज्यूमर ये नहीं है। कंज्यूमर क्यों नहीं है? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर हैं। एनिमल्स कंज्यूमर कैसे हैं? क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स क्या हुआ? प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, लीफ वगैरह, फ्लावर वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो है चीज़ें प्रोड्यूस करता है दूसरे के लिए देने खाने के लिए। तो इट्स ए प्रोड्यूसर। द आंसर इज प्रोड्यूसर। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। द क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स।
द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, तो बता ही दिया था, एक पतली पतली लाइनें जो मिडल में होती हैं वो क्या होंगी, वो मिड रीब होंगी। क्या होंगी बेटा, मिड रीब इसका आंसर होगा। दूसरा है ऑल डैश थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, कौन सी चीज़ें हैं जो डिपेंड होती है एक दूसरे पे, तो लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग तो होंगे नहीं, टेबल कुर्सी तो दूसरे पे खाने के डिपेंड होंगे नहीं, तो मोस्टली आंसर क्या है, नेचुरली क्या है, लिविंग ही आंसर आएगा, तो लिविंग इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज एक्स्ट्रा डैश इज स्टोर्ड इन द लीफ फ्रूट स्टेम और रूट्स, क्या चीज़ें इनमें स्टोर हो जाती हैं, एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या, फूड या वाटर, वाटर तो एक्स्ट्रा होता ही नहीं क्योंकि तो जो ज़मीन में से रूट्स कवर करती हैं, ठीक है, तो रूट्स कवर करती है वो उनको जितना चाहिए होता है उतना ही लेती है, फूड जो है ऊपर से आता है ये चीज़ें को, तो वो क्या करते हैं, फूड इसका एक्स्ट्रा हो गया, तो फूड जो है एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द, तो फूड इज़ द राइट आंसर, फूड इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द डैश मेक फूड इन देयर बॉडीज़, भाई कौन सी चीज़ अपने बॉडी के अंदर खाना बनाती है, जानवर बनाते हैं क्या, जानवर तो खाते हैं, चारा डालते हैं वो खा लेते हैं, कुछ घास होती है वो खाते हैं, तो अपनी बॉडी में तो फूड बनाते नहीं है, तो क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स ही तो बनाएंगे ना जो अपनी बॉडी में फूड बनाते हैं, ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स इज आंसर। नेक्स्ट इज ए डैश ऑलवेज बिगिंस विद ए प्लांट, क्या चीज़ है जो प्लांट से शुरू होती है, फूड शुरू होती है, फूड चेन शुरू होती है, फूड चेन होती है बेटा। देखो फूड चेन के अंदर जो सिस्टम है वो दिया हुआ है कि पहले ग्रास बनती है, कोई घास या पेड़ पौधे या पौधे होते हैं, उनसे उनको जानवर खाता है, कोई रैबिट्स वगैरह हैं या गोट है, बकरी है, ये चीज़ें जो वेजिटेरियंस होते हैं वो खाएंगे उसको, फिर उनको जो है वो नॉन वेज उसको आप कह देते हो, ठीक है, वो जो एनिमल्स होते हैं, तो ये चीज़ें हैं इसमें आ जाती है, तो यानी फूड चेन के अंदर कहते हैं फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद ए प्लांट। अब जो दो क्वेश्चन के बाद में थर्ड आज आपको करना था, ये दोनों में आपको पहले भी बताया था, जिसको नहीं आया वो करके फेयर कॉपी में कर लेना। थर्ड है री राइट द सेंटेंस करेक्टली, इन सेंटेंस को आपने राइट करना है। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव ग्लूकोज इन देम, पत्तियाँ इसलिए हरी होती हैं क्योंकि उनके अंदर ग्लूकोज होता है, क्या सही है, वैसे तो ट्रू फॉल्स में देखिए फॉल्स है, लेकिन इसमें क्या चीज़ आप ठीक करोगे, तो इसको ठीक क्या करोगे आप, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव, तो यहाँ पे ग्लूकोज की जगह कुछ लिखना है आपने, जिसके कारण ये पता लगे कि पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल के कारण होती है। ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन सब्सटेंस होता है पत्तियों के अंदर, ठीक है, तो ये क्लोरोफिल यहाँ पे पहले में आंसर आ जाएगा। एनिमल्स प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट इज नीडेड बाय प्लांट्स, क्या एनिमल प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन जो कि पौधों के लिए जरूरत पड़ती है, नहीं ना, क्या प्रोड्यूस क्या करते हैं एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो एनिमल्स प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज नीडेड बाय प्लांट्स। क्लियर है, गॉट इट। द नेक्स्ट वन इज द फूड मेड बाय प्लांट्स इज ए शुगर कॉल्ड स्टार्च, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसको शुगर या ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उसको ग्लूकोज कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसको स्टार्च कहते हैं, तो स्टार्च तो नहीं कहते, क्या कहते हैं, उनको ग्लूकोज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपने स्टार्च को गोला मार के और उसकी जगह पे लिखना है अपने ग्लूकोज। यहाँ पे जो ऑक्सीजन को गोला मार के इसकी जगह लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो ग्लूकोज की जगह गोला मार के क्या लिखना है, क्लोरोफिल। एंड फोर्थ इज द फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद एन एनिमल, एक फूड चेन जो है वो हमेशा एनिमल से शुरू होती है, क्या सही है, नहीं होती है, तो क्या चेंज करना है इसमें, एनिमल की जगह पे क्या करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे ही पढ़ा था हमने कि ए डेस ऑलवेज बिगन्स विद ए प्लांट, यानी फूड चेन ही था ना, तो यानी प्लांट से शुरू होती है, तो यहाँ पे क्या एनिमल की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, तो ए फूड चेन ऑलवेज बिगन्स विद एन प्लांट। ओके, अभी नेक्स्ट फोर्थ आपने खुद अपने हिसाब से रफ कॉपी में करना है, ये तीनों को फेयर कॉपी में करके आप मुझे सेंड कर देना। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।